आज हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा करेंगे और अलजेब्रा में हम लोग लीनियर इक्वेशन करेंगे विथ टू वेरिएबल्स। इसको हिंदी में युगपत समीकरण कहते हैं। दो चल राशि युक्त युगपत समीकरण करेंगे। क्या है टू वेरिएबल्स या दो चल राशि युक्त चीज़ें? तो इक्वेशन में देखते हैं, नॉर्मली हम लोग x का मान निकालते हैं। एक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक चल राशि रहती है। यहाँ पे दो इक्वेशन दी रहेगी, वहाँ पे x और y अर्थात दो चल राशि दी रहेगी, उनका मान हमको निकालना है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, तरीके हैं। तो आज हम लोग जो मेथड सीखेंगे वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। तो प्रश्न हमारा है क्या 3x + 2y = 6 और 2x - 3y = 17। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, इस विधि में इसे हमको उतार लेना है। 3x + 2y = 6, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देंगे। देन 2x - 3y = 17 करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देंगे। अब इस मेथड में क्या करना पड़ता है, ध्यान से इसको समझेंगे और सीखेंगे। यहाँ देखिए x के साथ क्या है 3 है, यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ y के साथ क्या है, इसका गुणक 2 और यहाँ पे y के साथ है 3। तो हम लोगों को इसको समान करना, इक्वल करना, या तो x को इक्वल कीजिए या y को इक्वल कीजिए। तो x को अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में x को हमको 6 के बराबर करना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 2 6। और अगर y को हमको इक्वल करना है तो इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा तो 6 होगा, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो किसी एक को हम लोग को क्या करना है, इक्वल कर लेना है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको मैं 2 से गुना कर रहा हूँ और इसको मैं 3 से गुना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को क्या, कि अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, और हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर तो क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। इंग्लिश में लिखना है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, गुना करने पर क्या आ रहा है, इसको गुना किए 2 से 3 में, 2 3 6 x + 2 दूना 4 y = 2 6 12। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कर लेंगे। फिर इसको गुना करें, 3 दूना 6 x - 3 3 9 y, 3 से 3 में गुना किए, और 17 3 51, इक्वेशन 4 कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, ये दोनों मिल रहा है और इसका साइन सेम है, तो साइन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाले साइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर साइन ऑपोजिट साइन रहता तो हम लोग लिखते सब, या सॉरी ऑपोजिट अगर साइन रहता तो लिखते ऐड, और यहाँ पे सेम साइन है इसलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सब, मतलब घटाने पर। तो इंग्लिश में सब लिख दे रहा हूँ, घटाने पर। हिंदी में लिखना है तो घटाने पर लिखना है, ठीक है, और इंग्लिश में लिखने पर जोड़ने पर या ऐड। तो यहाँ पर साइन जो है वो सेम है इसलिए सब लिखा गया, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है इसलिए माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से साइन चेंज कर लेंगे हम लोग। अब क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, यहाँ पे +4y और +9y, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया y। यहाँ पे क्या आ रहा है, -11 से 2 गया 9 और 4 से 1 गया 3, 39।
और y इक्वल टू क्या हो जा रहा है, -39 बाई 13, 13×3 = 39, और y इक्वल टू क्या आ गया, -3। तो ये हम लोग का निकल गया क्या, y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, किसी एक समीकरण में इस वैल्यू को बैठा देना है। तो मैं समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर क्या देख रहा हूँ, समीकरण 1 क्या है मेरा, 3x + 2y = 6, 3x + 2y = 6। अब इसमें क्या करना है हमको, 3x + 2 × -3 = 6, और 3x माइनस कितना हो गया, 6, 3 दूना 6, -6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6 हो गया, और 3x = 6 + 6 हो गया, ये इधर आ गया, माइनस का प्लस बन गया, और 3x = क्या हो गया, 6 6 12, और x = क्या हो गया, 12/3 कट गया 4, और x = आ गया 4। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या निकल के आया, x = 4 और y = क्या हो गया, -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नियम क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लिए, समीकरण 1 समीकरण 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के रूप में। अब या तो x को इक्वल कीजिए या y को इक्वल कीजिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, समीकरण चेंज हो जाएगा, 3 और 4 कर लेंगे, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, एक कट जाएगा, तो कैलकुलेशन करके दूसरे का मान आएगा, फिर उसको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में बैठा देंगे और कैलकुलेशन करके फिर पहले वाले का मान निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 3x - 2y = 5, x + 4y = 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे इक्वेशन के रूप में, 3x - 2y = 5, ये हो गया इक्वेशन 1, x + 4y = 4, ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे भी क्या करना है, हमको इक्वल करना है, तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पे x है, इसको 1 से इंटू करेंगे, इसको 3 से इंटू करेंगे, 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, इसको 2 से इंटू करेंगे, इसको 1 से इंटू करेंगे। हम लोग इसको भिन्न को, फ्रैक्शन को हम लोग बराबर कर ले रहे हैं ताकि बाद में कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो इसको मैं 2 से गुना कर रहा हूँ, इसको मैं 1 से गुना कर रहा हूँ। क्या लिखूँगा, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर क्या मिलेगा मुझे, 2 से 3 में गुना किया, 2 3 6x हो गया, -2 दूना 4/y हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 3। फिर ये सेम उतर जाएगा, x + 4/y = 4, ये हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, माइनस है प्लस है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऐड। जब साइन सेम रहेगा तब हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, सब, और नीचे वाले का साइन चेंज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट साइन है इसलिए ऐड लिखे, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये कट गया, 6x के साथ x ऐड हुआ तो कितना हो गया, 7x हो गया, और 10 + 4 कितना हो गया, 14 हो गया, और x = क्या हो गया, 14/7, ये कट गया, 2 आ गया, और x = 2। अब इस वैल्यू को क्या करना है, मुझे किसी भी एक इक्वेशन में बैठा देना है। तो समीकरण 1 में ही बैठा देता हूँ मैं, समीकरण 1 में या 2 में बैठा देता हूँ, 2 और छोटा है, देखिए 2 और छोटा है, तो समीकरण 2 में बैठा दे रहा हूँ। समीकरण 2 में x = 2 रखने पर
क्या हो रहा है, समीकरण को पहले उतार ले रहा हूँ, x प्लस 4/y इक्वल टू 4, और यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 4/y इक्वल टू 4, और 4/y इक्वल टू 4 माइनस 2, इधर आ गया, माइनस 2 हो गया, और 4/y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2/1 है। तो इसको कोना कोनी अगर हम लोग गुना करते हैं या इसको काट लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, y इक्वल टू 2 हो जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आंसर क्या हो रहा है मेरा, x इक्वल टू भी 2 आया और y इक्वल टू भी 2 आया। तो बहुत ही आसान है, इसमें भी सेम तरीका ही हम लोगों ने अप्लाई किया है। क्या, किसी एक को मैंने क्या किया, पहले बराबर कर लिया इनटू करके, और फिर जो है उसको कैलकुलेशन किया गया। यहाँ पे सेम साइन था, ऑपोजिट साइन है, इसलिए क्या किया गया, ऐड लिखा गया, काट दिया गया इसको, फिर x को ऐड किया गया और कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकला। फिर x के वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, किसी एक इक्वेशन में बैठाया। तो सबसे छोटा इक्वेशन 2 था, तो 2 में इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इसको बैठा दिया और सॉल्व करके y का वैल्यू जो है हम लोगों ने ज्ञात किया। तो x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 2 आया। एक और उदाहरण देखेंगे हम लोग। क्या है, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन रूप में, x+2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 कर दिए, इसको इक्वेशन 1 बना दिए। x/3 प्लस y/2 इसको बना दिए इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसी एक को बराबर करना है, यहाँ x/2 है, x/3 है, y/3 y/2, x को ही कर दे रहे हैं इक्वल। तो 1/3 से इंटू कर रहे हैं इसको, और इसको 1/2 से इंटू कर दे रहे हैं। दूसरे तरीके से भी कह सकता है, इक्वेशन इसका मैंने जो है आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल कर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 2 और 3 का 6 हो गया, यहाँ पे 3x आ जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस रूप में भी इसको किया जा सकता है। पहले इसको देख लेता हूँ मैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 1/3 से तथा समीकरण 2 को 1/2 से गुना करने पर क्या मिलेगा मुझको, यहाँ पर x/6 प्लस y/9 इक्वल टू 1/3। ये हो गया इक्वेशन 3। फिर ये क्या हो गया, x/6 प्लस y/4, नीचे नीचे गुना हो रहा है, और 1/2, ये हो गया इक्वेशन 4। सेम साइन है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। मतलब घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया। तो y/9 माइनस y/4 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 हो गया। ये हो गया 36, 4y माइनस 9y, ये हो गया 6, 2 माइनस 3, 6 1 जा 6, 6 जा 36। अब क्या है, 4y माइनस 9y, तो क्या हो जा रहा है, माइनस 5y हो गया बाई 6 हो गया, और यहाँ पे माइनस 1 हो गया बाई 1, माइनस माइनस कट गया, और क्या हो जा रहा है मेरा, 5y इक्वल टू 6 हो जा रहा है, 5y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 6/5। अब समीकरण जो है किसी एक में बैठा देंगे, समीकरण 1 में बैठा दे रहे हैं, में y का
मान कितना है 6/5 या y इक्वल टू 6/5 रखने पर समीकरण 1 क्या है, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 और x/2 प्लस 6/5/3/1 इक्वल टू 1 और x/2 प्लस 6/5 इंटू 1/3 इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया और x/2 प्लस 2/5 इक्वल टू 1 और x/2 इक्वल टू 1 माइनस 2/5 और x/2 ये हो गया 5 माइनस 2। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया जा रहा है और x/2 इक्वल टू 5 से 2 माइनस 3/5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5। तो इसका भी क्या हो जा रहा है x इक्वल टू 6/5 और y इक्वल टू भी आ रहा है क्या 6/5, दोनों का ही सेम है। ठीक है, समझ में आया? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। किस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं फिर से। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, समीकरण 1 से इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे y/3 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ये 6 हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू ये इंटू हो गया 6 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर समीकरण 2 से भी कर ले रहे हैं हम लोग। क्या है समीकरण 2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 और इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 हो गया, ये 2x प्लस 3y हो गया इक्वल टू 1 हो गया और 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया, ये हो गया क्वेश्चन 2। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 1 में क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 और क्वेश्चन 2 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इसको हम लोगों को इक्वल कर लेना है। इसको हम लोग करना चाहें तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर क्या मिल जा रहा है हमको 6x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये हो गया क्वेश्चन 3। यहाँ पे 6x प्लस 9y इक्वल टू 18, ये हो गया क्वेश्चन 4। सेम साइन है इसलिए हमको सब लिखना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, नीचे वाले साइन को देखकर चेंज करना पड़ता है। ये कट गया, यहाँ पे क्या हो गया -5y, ये हो गया -6, माइनस माइनस कट गया और y इक्वल टू 6/5 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण किसी एक समीकरण में बैठा दो। समीकरण 1 में क्या करना है हमको y का वैल्यू पुट करना है। समीकरण 1 में y इक्वल टू 6/5 रखने पर क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 क्या है मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 है और 3x प्लस 2 इंटू 6/5 इक्वल टू 6 हो गया और 3x प्लस
12/5 इक्वल टू 6 हो गया, और 3x इक्वल टू 6 माइनस 12/5 हो गया। इधर में कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, क्या हो जा रहा है, और 3x इक्वल टू ये हो गया 5, 30 माइनस 12 हो गया, और 3x इक्वल टू हो गया यहाँ पे कितना हो गया 18/5, और 3 से इसको काट दिया 6 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया 6/5। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, x इक्वल टू 6/5 और y इक्वल टू भी क्या आ रहा है मेरा 6/5। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से करना है। इसमें समीकरण 1 को सॉल्व करके हम लोग इस रूप में ले आए, समीकरण 2 को भी सॉल्व करके इस रूप में ले आए, और फिर जैसे हम लोग इसका किसी एक चल राशि को बराबर करके करते हैं हल, उस तरह से कर लेंगे। एक और उदाहरण देखेंगे, xy/x प्लस y इक्वल टू 1/5 है, इक्वेशन 1। xy/x माइनस y इक्वल टू 1/9, क्वेश्चन 2। तो समीकरण 1 से इसको सॉल्व कर लेंगे, xy/x प्लस y इक्वल टू 1/5 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस y इक्वल टू 5xy, हो गया क्वेश्चन 1। समीकरण 2 से क्या है, xy/x माइनस y इक्वल टू 1/9, और ये क्या हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 9xy, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे x और y दोनों ही सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको उतार लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 5xy, x माइनस y इक्वल टू 9xy। ऐड करते हैं अगर मान लीजिए, तो क्या होगा, ये कट गया, ये 2x हो गया, ये 9 5 14xy हो गया, और ये x कट गया, 2 1 कम 2, और ये हो गया 7। मतलब क्या आया मेरा, इधर में 1 आया, और इधर में क्या आया 7y आया, और 7y इक्वल टू 1 हो गया, और y इक्वल टू क्या हो गया 1/7 हो गया। तो y इक्वल टू आ गया 1/7। यहाँ पे क्या करना है, y का वैल्यू किसी एक समीकरण में बैठा सकते हैं, या फिर चूँकि दोनों सेम है इसलिए मैं इसको फिर से पुनः करके, या अगेन इंग्लिश में लिखना है तो पुनः x प्लस वाई इक्वल टू 5xy, इसको फिर से उतार दिए, और x माइनस वाई इक्वल टू 9xy। क्या करना है, इसको इस बार हम लोग सब करेंगे, सब करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, और इस बार ये कट जाएगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया -4xy हो जा रहा है, 2y इक्वल टू -4xy, और यहाँ 2 से कट गया 2 हो गया, ये y से कट गया, तो क्या आ गया मेरा -2x इक्वल टू 1। एक बार मैं इधर से इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, और x इक्वल टू क्या हो गया -1/2। तो इसका आंसर क्या आया मेरा, x इक्वल टू -1/2, और y इक्वल टू क्या आया 1/7। ये हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं इसको समझ में आया होगा। आप चाहे तो दूसरे नियम से भी इसको कर सकते हैं।
एक और उदाहरण देखेंगे, अंतिम उदाहरण इस नियम के। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है। सबसे पहले इसको उतार लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, समीकरण एक कर लिए। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, समीकरण 2। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है। तो क्या करना है हमको, इसको गुना करना है। ए से इसको 1 से गुना कर दिए, लिखे समीकरण 1 को ए से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर इंग्लिश में लिखने पर क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए एंड इक्वेशन 2 बाई 1। क्या आ जा रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए सी, ये हो गया इक्वेशन 3। ये सेम रहेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या करना है, इसको हमको सब कर देना है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या है, ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ये हो गया ए सी माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, बी वाई कॉमन जा रहा है, तो बी वाई कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, ए माइनस 1, ए माइनस बी वाई कॉमन लिए, यहाँ से ए बचा, यहाँ से बी बचा। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से सी कॉमन जा रहा है, तो ए माइनस सी का आया। और y इक्वल टू क्या हो जा रहा है तब, c इंटू ए माइनस सी बाई बी इंटू ए माइनस बी, ये आ रहा है y का वैल्यू। अब y के इस वैल्यू को रखकर किसी एक समीकरण में सॉल्व करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से गुना कर रहे हैं b से और इसको 1 से गुना कर रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या, पुनः समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं हम, b से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर क्या आएगा, ये हो गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी सी, ये हो गया इक्वेशन 5। और ये हो गया सेम रहेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 भी कर सकते हैं या इक्वेशन 4 भी रख सकते हैं, सेम है। इक्वेशन 2 भी रखा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ 6 ही कर देते हैं, क्योंकि फिर से मैंने गुना करके दिखाया है। फिर से सब कर रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे बी सी माइनस क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है देखेंगे, यहाँ पर ए एक्स कॉमन जा रहा है, क्या बच रहा है, बी माइनस ए आ रहा है। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, मेरा सी कॉमन जा रहा है, बी माइनस सी आ रहा है। और x इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सी इंटू बी माइनस सी बाई ए इंटू बी माइनस ए। तो क्या हो जा रहा है, ये इसको इस रूप में भी रख सकते हैं, या फिर अगर सामने रखना है, सजा के रखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, सी ये हो गया माइनस बी प्लस सी,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, a माइनस बी प्लस ए, और x इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा, c ये हो जाएगा c माइनस बी, और नीचे वाला हो जाएगा a माइनस बी। इस रूप में यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो x इक्वल टू हो गया c इंटू सी माइनस बी बाई a इंटू ए माइनस बी, और y इक्वल टू क्या हो गया, c इंटू ए माइनस सी बाई बी इंटू ए माइनस बी। ये आंसर कंप्लीट। तो आशा करते हैं आपने विलोपन विधि सीख लिया होगा, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कह रहे हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन कह रहे हैं। तो आशा है आपने इसे सीखा होगा, और वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आए तो ज़रूर इसे शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको और भी कुछ सिखा सकूं।